अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो सच ये है कि जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, तब से मुझे चैलेंज कर रही। चैलेंज? हाँ आंटी, ये मुझे चैलेंज करती आई। इसने मुझसे हमेशा कहा कि इस घर में जो मुझे प्यार देते हैं आप सब, जो इज्जत मुझे मिलती है उसे बिगाड़ देगी, आप सबकी नजरों में मुझे गिरा देगी, यहाँ तक कि मुझे इस घर से बाहर निकाल के फेंक देगी। आप सबकी लाइफ से, इस घर से, आरवी की लाइफ से मुझे बाहर निकाल देगी। ऐसा कहा इसने? हाँ चाची, पर बस मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये ऐसा करना क्यों चाहती है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे? आप सब जानते, मैं तो इसे जानती भी नहीं थी, मुझे तो पता भी नहीं था इसकी शादी हुई आरवी से। अब ये घर में आ गई और इसको मुझसे प्रॉब्लम है, तो उसमें मैं क्या करूं? मॉम, इट्स ओके, चुप हो जा। नहीं दी, मुझे आज बोलने दो। ये सच 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 कह रही है ना, तो आज मैं तुम्हें सच बताती हूँ। आरवी और मेरी शादी होने वाली थी, हमारी एंगेजमेंट तक हो गई थी। इस घर में हर कोई चाहता था कि हम दोनों की शादी हो। इनफैक्ट आरवी खुद मुझसे शादी करना चाहता था, और तुमसे शादी करके ना वो खुश भी नहीं था। तुम्हारे पग फेरे वाली रात वो तुम्हें छोड़ के आने वाला था तुम्हारे घर, और तुम्हें कभी वापस नहीं लेके आने वाला था। पूछो आरवी से, पूछो उससे अगर मैं गलत कह रही हूं, पूछो। And I'm sorry to say, पर इस घर में कोई भी शादी से खुश नहीं था। कोई नहीं चाहता था कि तुम इस घर में बहू के रूप में आओ, लेकिन आरवी ने तुम्हें मौका ही नहीं दिया। उसने तो बस घर आके कह दिया कि वो तुमसे शादी कर रहा है। हमें वजह तक नहीं दी। तुम्हारी शादी वाली रात जाके आरवी ने हम सबको बताया कि वो तुमसे शादी कर क्यों रहा है। I'm really sorry to say, but यहाँ कोई खुश नहीं था। कोई तुम्हें बहू के रूप में इस घर में नहीं चाहता था। Nobody was happy। बस, ये मेरा परिवार है। ये लोग मुझे पसंद करें ना करें, इनको पूरा हक है। तुम मुझे मेरे परिवार के खिलाफ मत भड़काओ। पूर्वी, मैं तुम्हें भड़का नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें वो सच बता रही हूँ जो तुम्हें नहीं पता। रुको, हरलीन आंटी आप बताइए, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? आप बताइए ना, ऐसे आप चाहती थी कि ये लड़की इस घर में बहू के रूप में आए? नहीं। सुन लिया? कोई बात नहीं माँ, तब शायद मैंने आपके दिल में जगह नहीं बनाई थी, और अगर अभी भी नहीं बनाई है ना, तो मैं बना लूंगी। मैं आपके दिल में जगह जरूर बनाऊंगी। एक तो आजकल ना आधी दुनिया डिल्यूजन में ही जीती है। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी पूर्वी। यू नो व्हाई? क्योंकि इस घर में पूछो, कोई तुम्हें चाहता है? कोई नहीं चाहता इस घर में कि तुम इस घर की बहू बनकर आओ, समझी? इस घर में कोई नहीं चाहता था मैं इस घर की बहू बनूं, लेकिन मैं तो अभी भी यहाँ हूँ भाभी। अगर इस घर में कोई नहीं चाहता था कि मैं इस घर की बहू बनूं, तो ये लोग तो मुझे कब से बाहर निकाल देते घर से, पर किसी ने नहीं निकाला। उल्टा सबने मुझे यहाँ पे प्यार दिया है, इज्जत दी है। मैं किसी भी मुश्किल में पड़ी हूँ ना, हर इंसान मेरे लिए खड़ा रहा है यहाँ पे। फिर तो मैं बहुत लकी हुई, बहुत भाग्यशाली हुई ना, कि मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की हुई फिर तो मैं। सुना तुमने? अगर ये लोग मुझे पसंद नहीं करते फिर भी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो सोचो जब ये लोग मुझे पसंद करेंगे तब कितना प्यार देंगे। कुछ बोलना बाकी है
जिससे मैं अपने परिवार के खिलाफ हो जाऊं? नहीं, क्योंकि तुमने ना बहुत बोल लिया। अब मेरी बारी, अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी। ये मोनिशा, इसने आप लोगों को जो भी बोला है ना, सब झूठ बोला है। लेकिन जो मैं बोलूंगी वो इसकी असलियत होगी। ये मुझे शुरू से पसंद ही नहीं करती थी, क्योंकि मेरी शादी आरवी से हो गई। इसे नहीं अच्छा लगा, ये मुझसे छुटकारा चाहती थी, क्योंकि मैं आप लोगों के दिल में जगह बनाने लग गई। जो जगह ये लेना चाहती थी वो मैंने ले ली थी। पूर्वी तुम ना, मैंने कहा ना, तुम चुप रहोगी और मैं बोलूंगी। चुप। जब मैंने आरवी को उस आतंकवादी हमले से बचाया था ना, माँ ने इस घर में एक पूजा रखी थी, और उस वक्त आरवी की पत्नी के रूप में मैं इसके साथ बैठी थी। और ये बात मोनिशा से एक्सेप्ट नहीं हुई। इसके लिए मैं खतरा बन गई। उस वक्त इस घर में एक सांप आया जिसने आरवी को डसा, और आरवी की जान बचाने के लिए मैंने सारा जहर अपने अंदर ले लिया। तब आप सबके मन में मेरे लिए इज्जत बढ़ गई, क्योंकि मैंने इस घर के बेटे को बचाया। आप सबने देखा कि मैं आरवी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ये चीज ना इससे नहीं देखी गई, इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं आप सबके दिलों में जगह बना रही थी। इस घर से निकलने के बावजूद मैं आप सबके दिलों में जगह बना रही थी। इससे देखा नहीं गया, और फिर रचा इसने गंदा खेल। ये लड़की नेत्रा से मिली एक शूट पर, और फिर नेत्रा को आरवी से मिलने के लिए कहा, और फिर नेत्रा को काम दिया। क्या काम दिया? आरवी पर झूठा इल्जाम लगाने का काम। झूठा मॉलेस्टेशन का केस करने का काम। और इस केस के लिए ना इस लड़की ने नेत्रा को पैसे दिए, बहुत सारे पैसे दिए। और प्लान ये था कि आरवी जब उस किनारे पे खड़ा होगा ना, जब बात इसके कैरेक्टर पर और इसकी लाइफ पर आएगी, तब ये आरवी को बचाएगी, नेत्रा को कहेगी रास्ते से हटने के लिए, और आप सबकी आंखों के सामने लड़की महान बनेगी। जब नौबत आएगी कि आरवी जेल जाएगा, ये नेत्रा से कहेगी कि वो अपने रास्ते से हट जाए। और फिर इसने एक और फायदा उठाया, नेत्रा के थ्रू आरवी और मेरा डिवोर्स करवाया। क्योंकि चाहती थी हम दोनों का डिवोर्स हो जाए, और जब ये आरवी को बचा लेगी, तब ये आप लोगों से ये कहेगी कि आप लोग बदले में इसकी शादी आरवी से करवाओ। क्योंकि मैं तो थी नहीं ना, आरवी मेरा तलाक हो चुका था, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचती। मैं आरवी की लाइफ से चले जाती और इसको आरवी मिलता। तुम नेत्रा को लेकर आए क्योंकि तुम इस घर में सबको सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें दिक्कत थी जिस तरीके से सब तुम्हारे साथ बिहेव करते थे, तुम खुश नहीं थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।